हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। 19 और 20 अगस्त का करंट अफेयर्स हिंदी एवं इंग्लिश लैंग्वेज में बढ़ते हैं सेशन की ओर। पहला क्वेश्चंस है रूस के पूर्वी तट पर 7.0 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद सिउलुस ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। कहाँ हुआ? रूस के पूर्वी तट पर। क्या हुआ? भूकंप आया। भूकंप के बाद क्या हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। कहाँ पे हुआ? रूस में हुआ। सिउलुस की जगह हुआ। सिउलुस में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिउलुस वोल्केनो erupt after powerful 2.0 magnitude earthquake of रूस ईस्ट कोस्ट। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। 19 अगस्त को दुनिया भर में विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2024 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 19 अगस्त। क्वेश्चन नंबर थ्री बेंगलुरु और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एशियाई से उच्चतम स्तर 5 का ग्रीन टैग हासिल किया। 5 स्तर का ग्रीन टैग किसने हासिल किया? बेंगलुरु और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। किसने किया? बेंगलुरु और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। बेंगलुरु एंड दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट अर्न हाईएस्ट लेवल 5 ग्रीन टैग फ्रॉम ACI। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर। भारत और इजराइल की साझेदारी में IIT मद्रास में राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित होगा। राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित होगा? IIT मद्रास। भारत किसके साझेदारी? भारत और इजराइल की साझेदारी IIT मद्रास में स्थापित होगा। क्या होगा? राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र। इंडियन इजराइल पार्टनरशिप टू सेट अप इंटरनेशनल सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजीज एट IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 5 वित्त वर्ष 2023 में महाराष्ट्र में सर्वाधिक CSR व्यय हुआ। CSR व्यय सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? 2023 में महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट SER exempted in
FY23। क्वेश्चन नंबर 6। बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के तहत शुक्राणु अंडाणु दाताओं को बच्चों पर अधिकारी नहीं हैं। कहाँ पे अधिकारी नहीं हैं? बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आदेश किया था कि शुक्राणु और अंडाणु देने वाले कोई बच्चों पर कानूनी अधिकारी नहीं होगा। Sperm and egg donors have owned legal rights over child as per Bombay High Court order। क्वेश्चन नंबर 7। इंदौर स्थित विंग्स ईवी भारत की पहली इलेक्ट्रिकल माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करेगा। कहाँ होगी? इंदौर में होगी। क्या होगी? विंग्स ईवी भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार। नाम क्या है? रॉबिन्स। नाम क्या है? रॉबिन्स। इंदौर वेजर्ड विंस ईवी टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिकल माइक्रो कार रॉबिन। क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री जीवन योजना का अगले 5 वर्षों के लिए विस्तार किया। किसने किया? क्या किया 5 वर्षों के लिए? प्रधानमंत्री जीवन योजना का। प्रधानमंत्री जीवन योजना एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 5 years। क्वेश्चन नंबर 9। इंटरनेशनल एरोस्पेस लैब ने 1000 किमी रेंज वाला स्वदेशी कामिकेंज ड्रोन विकसित होगा। क्या होगा? कामिकेंज ड्रोन विकसित होगा। किसने किया? इंटरनेशनल एरोस्पेस लैब ने। किसने किया? इंटरनेशनल एरोस्पेस लैब ने क्या किया? स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या था? कामिकेज। क्या नाम था? कामिकेज। इंटरनेशनल एरोस्पेस लैब develop intelligence kamikaze drone with 1000 kilometer range। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के चीन में 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 3 स्वर्ण सहित 8 पदक जीते। कितने पदक जीते? 3 स्वर्ण सहित 8 पदक जीते। कहाँ पर जीते? चीन में। किसने जीते? भारत ने। किसने जीते? भारत ने। कौन सा पृथ्वी विज्ञान था? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान था 17वां।
कौन था? 17वां। इंडियन विंस टोटल 8 medals, including 3 gold at International Earth Science Olympiad in China. क्वेश्चन नंबर 11, यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना किसने शुरू की या किसने घोषणा की? यूपी सरकार ने। किसने की? यूपी सरकार ने की। यूपी गवर्नमेंट अनाउंस मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 12, आनंद महिंद्रा को तेलंगाना के यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष चुना गया। यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे चुना गया? आनंद महिंद्रा को। यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी तेलंगाना किसको चुना गया अध्यक्ष? आनंद महिंद्रा को। आनंद महिंद्रा अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ तेलंगाना यूथ यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 13, महाराष्ट्र ने मन्यासीवाड़ी में राज्य का पहला सोलर विलेज लॉन्च किया। कहाँ किया? महाराष्ट्र के मन्यासीवाड़ी में क्या किया? सोलर विलेज लॉन्च किया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र लॉन्च स्टेड फेस्ट सोलर विलेज एट मन्यासीवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय सरकारी मंत्रालय विभागों के लिए केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर भविष्य लॉन्च किया। केंद्रीकृत पेंशन भविष्य किसने लॉन्च किया? केंद्रीय सरकारी मंत्रालय और विभागों ने। केंद्रीय सरकारी विभागों और मंत्रालय ने क्या भविष्य लॉन्च किया? पेंशन के लिए लॉन्च किया। सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भविष्य लॉन्चेज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, भारत श्रीलंका फेरी सेवा नागापट्टिनम और कांकेर चित्तौराई के बीच फिर से प्रारंभ हुई। क्या हुई? फेरी सेवा
किसके बीच हुई? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुई। भारत श्रीलंका फेरी सर्विस रिस्माउट बिटवीन नागापट्टिनम एंड कांकेस सत्तुराई। बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं ऑप्शन क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, सेउलूस ज्वालामुखी किस देश में विस्फोट हुई? सेउलूस ज्वालामुखी किस देश में विस्फोट हुई? कहाँ पे विस्फोट हुई थी? रूस में। कहाँ पे हुई? रूस में विस्फोट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व मानवतावादी दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त या 20 अगस्त? कब मनाया गया? 19 अगस्त को। कब मनाया गया? 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। विश्व फोटोग्राफी दिवस या विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस भी 19 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल एशियाई उच्चतम स्तर 5 ग्रीन टेक किस हवाई अड्डे ने हासिल किया? बेंगलुरु ने, दिल्ली ने, मुंबई ने या बेंगलुरु और दिल्ली दोनों ने? बेंगलुरु और दिल्ली दोनों ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया? IIT कानपुर, IIT बेंगलुरु, IIT मद्रास या IIT गुवाहाटी? कहाँ किया? IIT मद्रास। कहाँ किया? IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 5, वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय कहाँ हुआ? CSR व्यय कहाँ हुआ? पहला ऑप्शंस, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? सबसे अधिक व्यय कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 6, शुक्राणु और अंडाणु दाताओं को बच्चों पर कानूनी अधिकार न होने आदेश किस उच्च न्यायालय ने दिया? हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई या अमरावती? किसने दिया? मुंबई ने। किसने दिया? मुंबई ने। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करने की घोषणा करने वाली विंग्स EV का संबंध किससे है? हैदराबाद से, कोलकाता से, इंदौर से या दिल्ली से? कहाँ से है? इंदौर से है। कहाँ से है? इंदौर से। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध
किससे है? डेंगू टीकाकरण, सौर ऊर्जा, जैव ईंधन या मृदा स्वास्थ्य। किससे हैं? जैव ईंधन से हैं। किससे हैं? जैव ईंधन से। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने किस देश में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते? कनाडा, जापान, चीन या अमेरिका? कौन से देश में जीते? चीन में। कितने जीते? 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और ब्रांज। कितने जीते? 3 ब्रांज। 3 ब्रांज जीते। 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रांज मेडल जीते। क्वेश्चन नंबर 10, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा किसने की? गुजरात ने, महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने या मध्य प्रदेश ने? किसने की? उत्तर प्रदेश ने। किसने की? उत्तर प्रदेश ने की। क्वेश्चन नंबर 11, तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शंस टीवी सोमनाथन। पहला ऑप्शंस टीवी सोमनाथन। दूसरा ऑप्शंस अशोक कुमार सिंह, आनंद महिंद्रा या सुनील शेट्टी। कौन थे? आनंद महिंद्रा। कौन थे? आनंद महिंद्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, किस राज्य का मन्यांचीवाड़ी गांव का पहला सोलर विलेज बना? केरल, गोवा, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? कहाँ का था? महाराष्ट्र का था। कहाँ का? महाराष्ट्र का। सोलर सिटी रांची मध्य प्रदेश में। सोलर गांव मोढेरा गांव गुजरात। मोढेरा गांव अहमदाबाद गुजरात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13, प्रारंभ हुआ सॉफ्टवेयर भविष्य का संबंध किससे है? कौशल विकास से, टीकाकरण से, पेंशन से या सरकारी सब्सिडी से? किससे है? पेंशन से हैं। किससे हैं? पेंशन से हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टी और काकेशंतुराई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ हुई? म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। किसके साथ हुई? श्रीलंका और भारत के साथ में हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1000 किमी रेंज वाला स्वदेशी कामिकेज ड्रोन किसने विकसित किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लॉन एंड टूडो लिमिटेड, नेशनल एरोस्पेस लैब, इन्फो एज लिमिटेड। किसने किया? नेशनल एरोस्पेस लैब ने किया। किसने किया? नेशनल एरोस्पेस लैब ने किया। आज के इतने ही क्वेश्चंस। बेस्ट वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।